देखिए ये भी क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये चैप्टर जेई एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको ठीक से अगर पढ़ लें तो अच्छे खासे क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पेपर 1 जी एडवांस 2025 का क्वेश्चन है पेपर 1। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड कहता स्क्वायर कंडक्टिंग लूप, इधर वाई एक्सिस दिखाया गया है, इधर जेड एक्सिस है और इस डायरेक्शन में आपका इस मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ऊपर के तरफ क्या है बराबर बी नॉट के। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर दिया हुआ है। इस प्लेन में एक लूप जो है, इस प्लेन में एक लूप जो है वह इंटर कर रहा है। एक जो है लूप जो है एक स्क्वायर लूप इस इंटर कर रहा है। इसका साइड लेंथ L है और ये V नॉट वेलोसिटी से यह इंटर कर रहा है। इस साइड लेंथ जो है स्क्वायर लूप का ये V नॉट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है। कहता रीजन मैग्नेटिक फील्ड का रीजन V ग्रेटर और इक्वल टू 0 दिया हो एवरीवेयर। कहता है t इक्वल टू 0 लूप स्टार्ट इंटर मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल वेलोसिटी V नॉट जे कैप। इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है V नॉट जे कैप से इंटर कर रहा है जे कैप मीटर पर सेकंड एंड k द कंसीडरिंग क्वांटिटी k इक्वल टू दे रखा है V नॉट स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R M। इग्नोर द सेल्फ इंडक्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग L लेंथ है, मास M है, रेजिस्टेंस R है, लूप का ये सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले पूछता है कि अगर इसका A नंबर V नॉट वेलोसिटी अगर 1.5 kL द लूप विल स्टॉप बिफोर इट कंप्लीटली इंटर इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर V का वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेते हैं फंक्शन, जैसे इंटर करेगा तो क्या होगा, इस लूप के थ्रू जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप की वजह से इस लूप में जो है करंट फ्लो करेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वेलोसिटी जो है वह किधर के तरफ है, इधर के तरफ, B जो है वेलोसिटी इधर के तरफ है, B जो है ऊपर के तरफ है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वह तो इस कंडक्टिंग लूप का जो है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और B कह रहा है कि ऊपर के तरफ है। तो पॉजिटिव x एक्सिस में x जो होगा पॉजिटिव x के डायरेक्शन में इसका प्लस हो जाएगा। तो आप इसको एक सेल से रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस हो जाएगा इधर और इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और इसको एक रेजिस्टेंस, इसको जो है सर्किट को रिप्लेस बाय द सेल। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा V नॉट L, दिस इज द E इंड्यूस्ड और रेजिस्टेंस आती करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन। इंड्यूस्ड करंट इक्वल टू क्या लिखेंगे V नॉट L अपॉन, इसको हम एक सर्किट से रिप्लेस करते हैं। और अब जानते हैं कि V पैरेलल जो होता है वेलोसिटी का पैरेलल साइड लेंथ होता है वह उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडिपेंडेंट होता है, ओनली डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर साइड लेंथ पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर जो है जैसे ये अंदर की तरफ जाएगा इस पर मैग्नेटिक फोर्स मोशन के अपोजिट लगेगा। अब मोशन के अपोजिट देखिए कैसे लगेगा, करंट का जो फ्लो होगा वह जो है लो पोटेंशियल पर हाई पोटेंशियल पर करंट का फ्लो जो है इस डायरेक्शन से ऐसे होगा। तो
करंट का फ्लो। अब देखिए करंट आ रहा ऐसे, बी है आपको ऊपर की तरफ, तो फोर्स जो लगेगा मोशन के अपोजिट फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप एफ मैग्नेटिक इक्वल टू आई एल बी, जो मोशन के अपोजिट फोर्स लगेगा, आई का वैल्यू रख दीजिए, तो वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। अब जो है m इक्वल टू माइनस एम डी वी वाई डी टी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर। एक किसी समय भी वेलोसिटी है टी टाइम में, ये सिग्नल लिखा गया एट टाइम, एंड वेलोसिटी ऑफ रॉड इज टेकन इज टी नॉट टाइम वेलोसिटी वी नॉट, एंड टी टाइम वेलोसिटी भी किसी टी टाइम में एक करंट का इक्वेशन लिखा गया है। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स वाई डी इक्वल क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर विथ माइनस है, तो डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी कट जाएगा, तो डी वी इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू डी एक्स। अब इतना को क्वेश्चन में दिया हुआ है के, तो डी वी इक्वल टू आ जाएगा माइनस के इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो डी वी इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट से वी इक्वल टू माइनस के जीरो से लेकर के एल, मान ले पूरा इंटर कर गया, उस समय इसका लेंथ कितना डिस्प्लेस कर जाएगा, एल डिस्प्लेस कर जाएगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी हो गया v, तो v माइनस वी नॉट बराबर के, इसलिए v इक्वल टू वी नॉट माइनस के। अगर ये इंटर करके रुक जाता है तो वी नॉट का वैल्यू के एल के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वी नॉट इक्वल टू 1.5 के, क्वेश्चन ए नंबर कह रहा है कि वी नॉट इक्वल टू 1.5 के एल होगा, तो कहता है विल स्टॉप बिफोर इट इंटर कंप्लीट इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो गलत हो गया, अगर वी नॉट बराबर के एल ही होगा उतना ही में क्या कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में पूरी तरह से इंटर कर जाएगा। सारा वी नॉट बराबर के एल होगा तो इंटर करने से पहले ये रुक जाएगा, इसका मतलब है कि ए चॉइस आपका क्या हो गया, ए आपका गलत हो गया। फिर आता है बी, व्हेन कंप्लीट लूप इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स एक्ट ऑन द लूप इज इक्वल टू 0। हाँ, बी नंबर जो है जैसे ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में पूरी तरह से इंटर कर जाएगा तो वैसे ही इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है वह खत्म हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज खत्म हो जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट खत्म हो जाएगा, और इंड्यूस्ड करंट खत्म हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका 0 हो जाएगा। तो ये कहना बिल्कुल सही है, तो बी आपका सही हो गया। सी नंबर में कहता है वी नॉट इक्वल टू एल अपॉन 10 लूप कंप्लीटली रेस्ट एट टी इक्वल टू 1/k इंटू ln 5/2। अगर v का वैल्यू, तो हम टाइम पहले v नॉट का वैल्यू क्या था k अपॉन 1/10 होगा, तो कम टू रेस्ट एंड टाइम, तो पहले तो हमको इसको टाइम के टर्म में लिखना पड़ेगा रिलेशन, तो हम लोग टाइम के टर्म में रिलेशन लिख लेते हैं। टाइम के टर्म में कैसे लिखेंगे, ए गलत हो गया बी सही हो गया, टाइम के टर्म में रिलेशन लिख दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे नाउ टी बाई वी इक्वल टू हो जाएगा के गुना एल, इसको हम इधर ले आएंगे के गुना एल। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा वी नॉट, ये हो जाएगा 0, ये हो गया टी, ये हो गया e। तो ln जी वाई वी नॉट इक्वल टू माइनस के, तो वी वाई वी नॉट इक्वल टू ई पर पावर माइनस के, तो दिस सिंपलाइज v इक्वल टू वी नॉट ई पर पावर माइनस के।
तो कहता है माइनस और एक मिनट और इंटू डी टी आ जाएगा, डी टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाँ क्या आ जाएगा जी वाई वी नॉट जो ई पर पावर माइनस ए। अब जो है v इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट ई पर पावर माइनस ए। अब जो है कंप्लीटली रुकेगा कब, जब टाइम इन्फिनाइट हो जाएगा, t इंफिनिटी हो जाएगा, तब v बराबर, तब ये जा करके क्या होगा v बराबर 0, तब ये जा करके रुक जाएगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम दिस लूप कम टू रेस्ट इन द लूप। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि v बराबर वी नॉट वैल्यू केल अपॉन वी नॉट वैल्यू के एल अपॉन 10 हो जाएगा, तो यह लूप रुक जाएगा कितना टाइम में, t इक्वल टू 1 वाई के एल एन 5/2 इतना टाइम में रुक जाएगा। तो ये कहना गलत है, क्योंकि ये लूप जो है इनफाइनाइट टाइम में जा करके मैग्नेटिक फील्ड में स्टे करेगा, रुकेगा। तो ये आपका सी नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। आपका आता डी नंबर, इफ वी not equal to 3K completely loop enter inside the magnetic field at that time। अगर हम वेलोसिटी अगर 3K ले दें तो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर जाएगा, उसमें टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड में इंटर जब कर रहा है उस समय वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, क्या आता है कि वी नॉट बराबर 3K, तो वी नॉट बराबर 3K, तो वी नॉट बराबर हो जाएगा 3K, तो आपका उस समय v का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा हमें। तो यहाँ से v का वैल्यू डी नंबर के लिए कहता है v बराबर वी नॉट इक्वल टू 3K, तो v बराबर क्या हो जाएगा 2K, यहाँ से निकाल लीजिए टाइम। तो वी वाई वी नॉट एल एन बराबर क्या है माइनस के एल टी, तो क्या आ जाएगा एल एन वी का वैल्यू 2KL अपॉन 3KL इक्वल माइनस के एल, ये कट जाएगा, तो एल एन 3/2 इक्वल टू हो जाएगा के एल टी, यहाँ से टाइम का वैल्यू निकल जाएगा 1 बाई के एल एन 3/2, करेक्ट, ये भी सही हो जाएगा। जिस समय वेलोसिटी इसका 3KL/2 होगा, अगर G नॉट होगा 3KL/2 होगा तो कंप्लीट इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड, और टाइम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सॉरी, इतना की जगह पर हमने तो रख दिया बाकी हम बराबर के एल नहीं रहेगा, एल इसमें नहीं रहेगा, एल नहीं रहेगा, एल इसमें नहीं रहेगा, एल नहीं रहेगा, ये टी होगा, ठीक है। यहाँ एल नहीं होगा, यहाँ एल नहीं होगा, टाइम का वैल्यू आपका इस तरह से आप निकाल सकते हैं। रिलेशन आपका डी भी क्या है, सही। आप इनिशियल रूप से 3KL रखेंगे, जब इंटर कर जाएगा, इंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी उसका 2KL होगा, वह टाइम क्या हो जाएगा 1/K ln 3/2। करेक्ट आंसर इज द डी भी सही है।